ये कहानी एक पुराने विशाल ओक के पेड़ की है जो यात्रा पर जाने की चाहत रखता है। हरी भरी घाटी के बीचों बीच एक पुराना ओक का पेड़ खड़ा था। उसका तना मोटा और मजबूत था और उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस पर पक्षी गाते, गिलहरियां खेलती और कीड़े मकोड़े उसकी छाल के आसपास घूमते रहते। लेकिन पेड़ उदास था। वह पक्षियों को उड़ते और जानवरों को जंगल में घूमते हुए देखता और सोचता, काश मैं भी दुनिया घूम सकता, लेकिन मेरी जड़ें मुझे यहीं रोक देती हैं। एक दिन एक चहचहाती हुई रॉबिन पक्षी ओक की शाखा पर आ बैठी। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो ओक? उसने पूछा। ओक ने उत्तर दिया, मैं दुनिया घूमने का सपना देखता हूँ। पहाड़, महासागर और रेगिस्तान देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं हिल भी नहीं सकता। रॉबिन मुस्कुराई। मैंने महासागर देखा है, उसने कहा। वह असीम और खूबसूरत है, जहाँ लहरें किनारों से टकराती हैं और हवा में नमकीन खुशबू होती है। मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकती हूँ। रॉबिन की बातों से ओक ने खुद को समुद्र किनारे कल्पना की, जहाँ उसकी शाखाएं समुद्री हवा में झूल रही थीं। कुछ दिनों बाद एक चंचल गिलहरी ओक के पास आई। तुम इतने खोए खोए क्यों लग रहे हो ओक? ओक हंसकर बोला, रॉबिन ने मुझे महासागर के बारे में बताया। क्या तुम्हें कोई और जगह मालूम है? गिलहरी ने खुशी खुशी कहा, ओह हाँ, मैंने सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई की है। वहाँ की हवा ठंडी और ताज़ा है और नीचे की दुनिया बहुत छोटी दिखती है। गिलहरी की कहानी ने ओक को पहाड़ों की चोटी पर खड़ा होने की कल्पना कराई, जहाँ बादल उसके चारों ओर तैर रहे थे। कुछ हंस उड़ते हुए ओक के पास आए। तुम कहाँ जा रहे हो? ओक ने पूछा। हम रेगिस्तान की ओर जा रहे हैं, एक हंस ने उत्तर दिया। वहाँ रेत के सुनहरे टीले दूर दूर तक फैले हुए हैं और सूरज उनकी चमक बढ़ा देता है। कहीं कहीं नखलिस्तान भी मिलते हैं, जहाँ ठंडा पानी होता है। ओक ने ध्यान से सुना और खुद को रेगिस्तान में खड़ा देखा। उसकी जड़ें गर्म रेत में गड़ी हुई थीं। उस रात एक बुद्धिमान उल्लू ओक की ऊंची शाखा पर आया। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मेरे दोस्त? उसने पूछा। ओक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत सारी जगहों के बारे में सुना है। क्या तुम भी मुझे किसी अनोखी जगह के बारे में बता सकते हो? उल्लू ने सिर हिलाया। मैंने वर्षा वनों को देखा है, घने जंगल जहाँ बड़े बड़े पेड़, लटकती बेलें और रंग बिरंगे फूल होते हैं। वहाँ पक्षियों, बंदरों और अनगिनत जीवों की आवाजें गूंजती हैं। ओक ने खुद को एक विशाल वर्षावन में खड़ा पाया, जहाँ उसकी शाखाएं बेलों और फूलों से लदी हुई थीं। एक छोटा मेंढक ओक की जड़ों के पास कूदता हुआ आया। तुम आज इतने खुश क्यों लग रहे हो ओक पेड़? ओक ने हंसते हुए कहा, मैंने अपनी कल्पना में दुनिया घूम ली है। क्या तुमने भी कोई खास जगह देखी है? मेंढक ने गर्व से कहा, मैंने एक झील देखी है। वह शांत और साफ है, जिसमें नीला आसमान और कूदती हुई मछलियां दिखाई देती हैं। ओक ने खुद को झील के किनारे खड़ा पाया। उसकी छवि झील के पानी में प्रतिबिंबित हो रही थी। जैसे जैसे समय बीता, जानवरों ने अपनी कहानियां साझा की। ओक को लगा जैसे वह सचमुच दुनिया घूम आया हो। एक दिन रॉबिन फिर आई। अब तुम खुश लगते हो ओक, ऐसा क्यों? ओक मुस्कुराया। मैंने समझ लिया है कि मुझे घूमने की जरूरत नहीं है। तुम सबकी कहानियों ने मेरी कल्पना को पंख दे दिए हैं। अब मैं महासागर, पहाड़, रेगिस्तान और वर्षा वनों में जा चुका हूँ। उस दिन से ओक जंगल का केंद्र बन गया, जहाँ सभी जानवर अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाने आते थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी: कल्पना हमें कहीं भी ले जा सकती है, भले ही हम खुद न हिल सकें। दूसरों की कहानियां भी हमारी दुनिया को बड़ा बना सकती हैं।